जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। दुख का समय आपका गया, अब आपका सुख का समय आने वाला है। बंधुओं, आपने पिछले समय में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब आप चिंता न करें। अब आपके सुख के दिन आने वाले हैं। अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यदि आपको व्यवसाय नहीं मिल रहा था तो अब आपको व्यवसाय मिलेगा। अब आपका व्यापार अच्छा चलेगा। आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ से आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जिसको आप सच्चा प्रेम करते थे वह भी आपको अब मिल जाएगा। बंधुओं, यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके काम आएंगे, आपके जीवन का उद्धार कर देंगे। यदि आप व्यापार में बहुत ज्यादा परेशान थे, आपका व्यापार ठीक से चल नहीं रहा था, तो यहाँ पर हम आपको एक उपाय बताएंगे जिसके करने से आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसे प्रेमी जोड़े हैं जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। पत्नी अपनी साइड रहती है और पति अपने साइड रहता है। एक दूसरे के आपस में सामंजस्य का वातावरण कभी नहीं होता है। पति पत्नी आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। पत्नी का कहना है कि पति का संबंध किसी और जगह है और पति का कहना है कि पत्नी का संबंध किसी और जगह है। तो जब दोनों में आपस में इतना मतभेद है तो वहाँ पर कलह कलेश का माहौल तो रहेगा। दूसरे पर भरोसा रखें और किसी तीसरे को अपने रिश्ते में ना आने दें। तो बंधुओं, आज हम आपके जीवन की समस्त परेशानियों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में अभी तक क्या क्या परेशानियां चली हैं। यदि परेशानियां चली हैं तो किस ग्रह की वजह से आपके जीवन में इतनी ज्यादा परेशानियां चली हैं। यदि आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद हुआ है तो किस ग्रह की वजह से हुआ है। यदि आपके प्रेम संबंध टूटे हैं तो कौन से ग्रह की वजह से टूटे हैं। कौन सा ग्रह है जो आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर चला गया है। किस ग्रह की वजह से आपके प्रेम संबंधों में खटास आ गई है। कई भाई बंधु तो ऐसे हैं जिनके जीवन में तलाक की नौबत आ गई है। उनका तलाक हो गया है, प्रेम संबंध टूट गया है। आपस में एक दूसरे की शक्ल तक वह देखना नहीं चाहते हैं। आपस में उनकी बहुत ज्यादा शत्रुता हो गई है कि आज के समय में उनका तलाक हो गया है। वह एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। यह किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में आ जाने से प्रेम संबंध समाप्त हो गया है या खुद के माता पिता की वजह से प्रेम संबंध टूटा है। अगर माता पिता की वजह से यह संबंध टूटा है तो क्यों टूटा है। कौन सा ग्रह उस समय आपकी कुंडली में खराब था जो आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर गया है। बंधुओं, यहाँ पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह की। जी हाँ, मंगल ग्रह वैवाहिक जीवन का शत्रु होता है। यदि कुंडली में आपके मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल किसी पापी ग्रह के साथ मंगल बैठा है, तो आपका वैवाहिक जीवन निश्चित तौर पर बर्बाद हो जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा कलह कलेश रहेगा। पारिवारिक लोगों के साथ भी आपके मतभेद रहेंगे, यानी कि पति पत्नी के बीच परिवार के लोग भी दखलंदाजी देंगे। जैसे कि आपके माता पिता हैं तो आपके माता पिता आपके जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा शत्रुता मानेंगे। वह आपको तो मानेंगे लेकिन आपके जीवन साथी को बिल्कुल भी महत्व नहीं देंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि आपके प्रेम संबंध टूटते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों की वजह से ही टूटते हैं। आपके प्रेम संबंधों में आपके माता पिता का हस्तक्षेप जरूर होता है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो वैवाहिक जीवन का शत्रु माना जाता है। मंगल की पोजीशन यदि कुंडली में ठीक नहीं है, मंगल किसी नीच ग्रह जैसे कि राहु के साथ बैठ जाता है। जब मंगल राहु के साथ बैठ जाता है, षडाष्टक योग का निर्माण होता है। तो इस स्थिति में वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, जैसे कि तलाक जैसे कई मामले देखने को मिलते हैं। कई लोगों का तलाक हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, पूरी तरह से प्रेम संबंध समाप्त हो जाते हैं। कई लोगों के साथ तो यह स्थिति बनती है कि पहले उनका विवाह हो जाता है, आपस में खूब प्रेम रहता है। जैसे ही एक संतान उत्पन्न हो जाती है तो संतान के जन्म के बाद पति पत्नी में पहले जैसा प्रेम नहीं रहता है। वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी सुखी नहीं रहता है। पति पत्नी आपस में संतुष्ट नहीं रहते हैं, आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। तो इस स्थिति में आप लोगों को कुछ उपाय करना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में यह समस्याएं चल रही हैं, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी खुशियां नहीं बची हैं, पहले तो उनका वैवाहिक जीवन सुखी संपन्न था लेकिन अब उनके वैवाहिक जीवन में निरंतर कलह कलेश का माहौल बना हुआ है। तो इस स्थिति में गौर करने वाली बात यह है कि आपके रिश्ते को या तो किसी की नजर लग गई है या तो आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका करवाया है। इस तरह की स्थिति यदि जीवन में बनती है तो कोई ना कोई ग्रह जिम्मेदार होता है या फिर किसी नकारात्मक शक्ति का यह काम होता है जो आपकी घर गृहस्थी को बिल्कुल भी फलित नहीं होने देना चाहता है।
आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा नकारात्मक शक्तियों की वजह से भी होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर के पितृ पूर्वज अतृप्त होते हैं, रुष्ट होते हैं, उस घर में भी यह स्थिति बनती है। वैवाहिक जीवन कभी भी फलित नहीं होगा। घर गृहस्थी में आए दिन लड़ाई झगड़े होंगे, पति पत्नी आपस में प्रेम से नहीं रहेंगे, एक दूसरे के संबंध टूट जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि परिवार बिखर जाएगा। और कि देवी देवता यदि आपसे रुष्ट हैं तो भी आपके जीवन में यही परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी, या फिर आपके पितृ पूर्वजों की कोई पूजा अधूरी है तब भी आपके जीवन में यह समस्याएं आएंगी। कुल के देवी देवताओं की यदि आपने वैवाहिक संबंध होने के बाद पूजा नहीं दी है तो आपके जीवन में इसी तरह का तांडव मचेगा। यह माता पिता को सोचना चाहिए, घर के बड़े बुजुर्गों को सोचना चाहिए। विवाह के बाद जो भी पूजा होती है उन्हें जरूर कराना चाहिए। जैसे कि किसी के विवाह के उपरांत कुल के देवी देवताओं की पूजा होती है तो कुल के देवी देवताओं की पूजा जरूर कराएं। पितृ पूर्वजों की जो पूजा बनती है उनकी भी पूजा कराएं। यह सब चीजें यदि बाकी रहती हैं तो जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है। पति पत्नी का वैवाहिक जीवन कभी भी फलित नहीं होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। पितरों का तांडव बहुत बुरा तांडव होता है। यदि पितृ किसी के घर में रुष्ट हैं तो पितृ बहुत बुरी तरह से तांडव मचाते हैं। कहने का मतलब यह है पति पत्नी में आपस में नहीं बनेगी, पति का दिमाग खराब हो जाएगा, पति के प्रेम संबंध किसी दूसरी जगह स्थापित हो जाएंगे, अपनी पत्नी को छोड़कर पति किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में आ जाएगा, साथ ही नशा में लिप्त भी रहेगा, दारू मांस मदिरा का सेवन भी करने लगेगा। कुल मिलाकर कुल के यदि पितृ पूर्वज रुष्ट होते हैं तो परिवार बिखर जाता है, परिवार में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। तो इस स्थिति को भी ध्यान में रखें। यदि आपकी कोई पूजा पाठ बाकी है तो अपने कुल के देवी देवताओं को पूजा दें, अपने पितृ पूर्वजों की पूजा जरूर कराएं। यह सब छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं, लोग इन्हें हल्के में ले लेते हैं और फिर तमाम समस्याओं का सामना करते हैं। जीवन में कई तरह के संकट आते रहते हैं पर कभी भी व्यक्ति का दिमाग इस ओर नहीं चलता है। कभी भी यह विचार विमर्श नहीं किया जाता है कि यह किसी दैवीय प्रकोप के कारण तो नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पति पत्नी के प्रेम संबंध खराब होने लगे, बहू बेटा में आपस में न बने, घर में आए दिन कलह कलेश का परिवार में माहौल रहने लगे और जीवन में तलाक की नौबत आ जाए, रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाए, तो इस समय में घर के बड़े बुजुर्गों को एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि इनके जीवन में इतनी समस्याएं किस वजह से आ रही हैं। कहीं कोई दैवीय प्रकोप तो नहीं है, कहीं कोई पूजा पाठ अधूरी तो नहीं है, कहीं इसकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है, कहीं कोई ग्रह इन्हें पीड़ित तो नहीं कर रहा है। तो इन सब स्थितियों को देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज के समय में माता पिता को इन सब बातों की फुर्सत ही नहीं है। आज के समय में माता पिता इतने बुद्धि विवेक वाले नहीं रहे हैं, वह विचार विमर्श नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हमारे घर के जो बेटा बहू हैं वह अपनी मनमानी करने में लगे हैं, माता पिता अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से नहीं कर रहे हैं और घर टूट रहे हैं। तो बंधुओं, जब भी जीवन में इन समस्याओं का आपको सामना करना पड़े, जैसे कि आपने कोई व्यापार किया है, आपका व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, जो रुपए पैसा आपने लगाया है वह तो डूब ही गया है, साथ ही आपको कर्ज लेने की नौबत भी जीवन में आ गई है। आप कर्ज लेकर भी अपने व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। आप एक हाथ कर्ज लेते हैं तो आप दो हाथ टूट जाते हैं, कर्ज से आप दब चुके हैं, जीवन में कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं बचा है, आप पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। तो इस समय में आपको अपने पितृ पूर्वजों की पूजा आराधना करनी चाहिए, उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। जब आपके पितृ पूर्वज नाराज होते हैं तब परिवार में यह स्थिति बनती है, तब परिवार में इस तरह के घाटे होते हैं कि व्यक्ति को बहुत तगड़ा नुकसान होता है। पितृ पूर्वजों के रुष्ट होने की एक और निशानी है, जैसे कि आपने कोई व्यापार किया है तो शुरू में आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आपको लगेगा कि हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, हम तरक्की पर जा रहे हैं। लेकिन अचानक से फिर एक ऐसा झटका आपको लगता है कि आप ऊपर से सीधे नीचे आ जाते हैं। तो इस स्थिति में ध्यान देने की जरूरत है। जब भी पितृ पूर्वज रुष्ट होते हैं तो फिर आपके परिवार की उन्नति कभी नहीं हो सकती है। पितरों का यह प्रकोप होता है कि पहले तो यह आपकी बुद्धि को इस तरह से हर लेंगे कि आप पहले अपना पूरा पैसा किसी व्यापार में लगा देंगे और शुरुआत में आपको उस व्यापार में तरक्की भी देखने को मिलेगी, फिर आप और भी ज्यादा उसमें पैसा लगा देंगे। जब आप पूरा पैसा पूरा अपना धन फंसा कर बैठ जाएंगे फिर उस समय में आपको पितरों का प्रकोप देखने को मिलेगा। आप फिर धीरे धीरे करके आपकी बर्बादी होनी शुरू हो जाएगी। आप एक दिन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और आपका व्यापार ध्वस्त हो जाएगा, आप
रोड पर आ जाएंगे। इस तरह की स्थिति यदि जीवन में बन रही है तो सबसे पहले पितृ पूर्वजों को मनाएं, उनकी पूजा आराधना करें। जितना भी आपका गया है वह सब आपको निश्चित तौर पर वापस मिलेगा। कहीं ना कहीं से आपके जीवन में फिर से धन आगमन के रास्ते मिलेंगे। परिवार के सदस्यों को व्यापार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और फिर से आपकी तरक्की प्रारंभ हो जाएगी। हमारे जो पितृ पूर्वज हैं वह रुष्ट तो होते हैं लेकिन मान भी आसानी से जाते हैं। तो इस स्थिति में आपको सर्वप्रथम अपने पूर्वजों के कुल के देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए। लेकिन होता उल्टा यह है कि जब हमारे जीवन में इस तरह की परेशानियां चलती हैं तो हम इस तांत्रिक के पास जाते हैं, उस बाबा के पास जाते हैं, इस मंदिर उस मंदिर, इस तरह की स्थितियां हमारे जीवन में बनी रहती हैं। लेकिन कभी भी हम इस ओर विचार नहीं करते हैं कि कहीं हमारे कुल के देवी देवता नाराज तो नहीं हैं, कहीं हमसे हमारे पितृ पूर्वज रुष्ट तो नहीं हो गए हैं। मरने के बाद तो छोड़ो बंधुओं, एक बार विचार यह कर लेना चाहिए कि जब हमारे पूर्वज जीवित थे तब हमने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया है। हर एक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन पर सोच विचार करें कि हमारे जीवन में इस तरह की परेशानियां क्यों आ रही हैं। यहाँ वहाँ कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं है। जब कुल के देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके कुल की तरक्की होती है, हर तरह की आपके जीवन में संपन्नता होती है। अब आपने देखा होगा कि कई लोगों को संतान ही उत्पन्न नहीं हो रही है, तो यह भी पितृ पूर्वजों का ही प्रकोप है, कुल के देवी देवताओं का भी प्रकोप है। तो इस स्थिति में यदि आपको संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, आपने सारे चेकअप करा लिए, आपने डॉक्टरों की सलाह भी ले ली, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह में आपको यह बात पता चलती है कि पति पत्नी में से किसी में कोई बात की कोई कमी नहीं है, फिर भी आपको संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं यह आपके पितृ पूर्वजों की नाराजगी का कारण है। तो सर्वप्रथम अपने पितृ पूर्वजों की पूजा आराधना करें, उनको मनाने का प्रयास करें। अब आपको हम बताते हैं कि आप उन्हें कैसे मनाएंगे। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सुबह उठते ही अपने मुख्य द्वार की अच्छे से साफ सफाई करनी है और एक रंगोली अपने मुख्य द्वार पर डाल देनी है। बंधुओं, पुराने समय में आपने देखा होगा जो हमारी दादी नानी होती थी वह सुबह उठते ही यह काम करती थी। यह काम पितृ पूर्वजों के लिए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हमारी माताएं बहनें पहले अपने मुख्य द्वार की दहलीज को साफ करती थी, फिर वहां पर एक चुटकी आटा इस साइड एक चुटकी आटा उस साइड डाल देती थी। कई लोग तो एक छोटी सी रंगोली बना देते थे। यह इस वजह से ही बनाई जाती थी कि हमारे घर के पितृ पूर्वज तृप्त रहें और माता लक्ष्मी की हम पर कृपा रहे। पितृ पूर्वजों का माता लक्ष्मी से संबंध है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जो माता लक्ष्मी है यह पितरों की नातिन है। कहने का मतलब यह है कि माता लक्ष्मी की जो माँ है वह पितरों की कन्या है। तो माता लक्ष्मी का पितरों से बहुत गहरा संबंध है, इस बात को समझने का प्रयास करें। शाम के समय एक घी का दीपक अपनी दहलीज पर जरूर रखें। साथ ही हो सके तो बेल के वृक्ष को सोमवार के दिन जाकर बेल के वृक्ष को सींचना प्रारंभ कर दें और शाम के वक्त बेल वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना प्रारंभ कर दें। यदि आपको संतान से जनित समस्या है तो बेल पत्र के नीचे किसी ब्राह्मण के बालक को चावल की खीर बनाकर खिलाएं। फिर उस बालक की थाली से जो बची हुई खीर है, जूठी खीर है, उस महिला को खिला दें जिसको संतान नहीं हो रही है। ऐसा करने से पितरों का प्रकोप मिट जाएगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। यह उपाय आपको लगातार 21 दिन तक करना है। हर सोमवार को आपको एक ब्राह्मण के बेटे को न्योता देना है और बेल वृक्ष के नीचे बैठकर उसको भोजन कराना है। उसकी थाली में बची हुई जो खीर है उसको आपको सेवन करना है। इस तरह के उपाय से बहुत जल्दी आपकी मनोकामना फलित होगी, क्योंकि यदि आपको संतान नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी पूर्वजों की नाराजगी के कारण ही नहीं हो रही है। अब वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है। पति का संबंध किसी और स्त्री के साथ हो गया है या फिर पत्नी का संबंध किसी और पुरुष के साथ हो गया है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। यदि पति को आप अपने बस में करना चाहते हैं, यदि आप चाहती हैं कि आपका पति आपके पास रहे, तो पत्नी को एक नियम प्रतिदिन करना होगा। यह नियम आपको लगातार 21 दिन तक करना होगा। जब भी पति पत्नी रात्रि के समय सोने जाएं, तो एक काम आपको करना होगा। पत्नी को चाहिए कि एक चुटकी सिंदूर, जी हाँ, एक सिंदूर की डिब्बी बनाएं, उसको अपने मस्तक पर लगाएं। उस सिंदूर को अपने से उतारकर उस डिब्बी में डाल दें। तो पत्नी को एक चुटकी सिंदूर प्रतिदिन चुपचाप से पति के सिरहाने डाल देना है। ऐसा करने से आपका पति आपके वशीभूत रहेगा, वह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यह उपाय आपको 21 दिन तक करना है। फिर आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में वापस से खुशियां आ गई हैं। यह बहुत ही अचूक उपाय है। प्रतिदिन एक चुटकी सिंदूर चुपचाप से पति के सिरहाने डालना है। यह नियम 21 दिन करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा और आपको अपने पति का पूरा सहयोग मिलेगा। और प्रतिदिन आप अपने बेडरूम में कपूर जलाना प्रारंभ कर दें। उसका धुआं कुछ देर तक रोककर खिड़की दरवाजे खोल दें, तब आपको उस
उस रात पति या पत्नी को आपस में भरपूर प्रेम मिलेगा। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है, प्रेम संबंधों में मधुरता आ जाती है। यह उपाय बहुत ही पावरफुल है। यह उपाय हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। आपको यह उपाय 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक आपको एक चुटकी सिंदूर पति के सिरहाने डालना है। यह उपाय आपको चुपचाप से करना है और कपूर आप नियमित रूप से जलाएं। अपने बेडरूम में कपूर जलाना आरंभ कर दें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी या फिर पति के दिमाग पर जो नकारात्मक ऊर्जाओं ने कब्जा कर रखा है, वह सब आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी। वैवाहिक जीवन में यह समस्याएं प्रायः नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से भी देखी जाती हैं, जैसे कि पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, पति को या पत्नी को इतना ज्यादा गुस्सा आएगा कि घर गृहस्थी का सामान टूट फूट जाएगा, या फिर कोई ऐसा सामान है जो चुपचाप से आपके घर से चोरी हो जाएगा, रसोई में बरकत देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह की स्थिति आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी, तो यह कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जाओं का काम है। तो आपको कपूर प्रतिदिन अपने बेडरूम में जलाना होगा। साथ ही पत्नी को यह नियम बना लेना चाहिए कि प्रतिदिन पत्नी को भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव का जल अभिषेक जरूर करें और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखी संपन्न रहता है और आपको किसी भी तरह का संकट नहीं रहता है। वो छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े हैं। जैसे कि किसी पत्नी का पति अपने काम पर जा रहा है, आपका पति कहीं नौकरी करता है या फिर किसी व्यापार को करता है। जब वह सुबह अपने घर से निकलता है तो पत्नी को अपने पति से पूजा पाठ करने के लिए जरूर कहना चाहिए, पति को पूजा पाठ के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि पति नहीं करना चाहता है तब भी आपको अपने पति से पूजा अर्चना करने के लिए कहना चाहिए। 2-4 दिन वह नहीं सुनेगा, लेकिन 5वें दिन से वह आपकी बात मान ही लेगा और वह जब घर से बाहर निकलेगा तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करके ही निकलेगा। पत्नी को प्रयास करना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि हमारे कहने से हमारे पति कभी भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, परंतु वो प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। पति को सही रास्ते पर लाने का पूरा धर्म पत्नी का होता है। यदि पति गलत रास्ते पर चला गया है, पति के जीवन में भटकाव आ गया है, तो कहीं न कहीं इसमें पत्नी भी जिम्मेदार होती है। तो अपने पति को सही रास्ते पर लाने के लिए पूरा प्रयास करें। सर्वप्रथम प्रयास आपका यही होना चाहिए कि पति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाएं। ना कि पत्नियों का यह होता है कि पत्नियों को पैसे मिल जाएं, उन्हें अपनी शॉपिंग और अपने पार्लर जाने से मतलब होता है। पति बस पैसा देता रहे और पति चाहे जिस स्थिति में बना रहे, उनको मतलब नहीं है। जब स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब सिर पर हाथ रखकर रोने जैसी स्थिति बन जाती है। तो इस स्थिति में पत्नी पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। यदि पति भटक गया है, यदि पति के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस स्थिति की जिम्मेदार पत्नी भी होती है। तो सर्वप्रथम आप यह कार्य जरूर करें कि अपने पति को आध्यात्मिक बनाएं, उन्हें पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित करें। जब भी आपके पति नौकरी या फिर व्यवसाय के लिए घर से निकलें, आप काम के लिए घर से निकलें, तो सर्वप्रथम पत्नी को मीठा दही खिलाकर ही पति को घर से विदा करना चाहिए। मीठा दही खिलाएं, मस्तक पर एक तिलक जरूर करें और अपने पति को मुख्य द्वार तक छोड़ने जरूर आना चाहिए। पति जब आपका दहलीज पार कर जाए तभी आपको दरवाजा बंद करना चाहिए। पत्नी का यह धर्म है। इस तरह के नियम जो अपने जीवन में मानकर चलता है, उसके जीवन में बहुत बरकत रहती है, हर तरह की तरक्की रहती है, वैवाहिक जीवन सुखी संपन्न रहता है। तो बंधुओं, उपाय यदि अच्छे लगे हैं, विचार यदि पसंद आया है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।